नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कुंभ राशि के जातक हैं और पिछले 5.5-6 महीनों से आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में एकदम से समस्याओं में अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे कार्यों में सफलता को लेकर, चाहे अपने कर्म क्षेत्र को या फिर स्वास्थ्य रूपी योग में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज की। आप सभी लोगों को याद होगा 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज ने मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया था, उस समय हर तरफ एक ही चर्चा चल रही थी और वो थे राहु महाराज। आज इस बात को तकरीबन 5.5-6 महीने बीत चुके हैं, किंतु अब राहु महाराज के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। किंतु क्या आप जानते हैं कि राहु महाराज हिडन वे में आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं। जिन स्थितियों को आज इस कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यदि ये अवस्थाएं आपको भी अपने जीवन में देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किन अवस्थाओं की स्थिति राहु महाराज क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसका समाधान है, ये संपूर्ण विश्लेषण लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड ना कर जाए तो इसे लाइक नहीं डिसलाइक कर जाइएगा। 30 अक्टूबर को राहु महाराज ने आपके द्वितीय भाव में प्रवेश किया है और वहां से तकरीबन 5.5-6 महीनों से आप विशेष रूप से देख रहे हो कि धन की जो स्थिति आपके जीवन में मजबूती दिखा रही थी वो एकदम से कमजोर हो रही है। इवन आपके पास जो सेविंग थी वो भी धीरे धीरे कर बहुत से लोगों की तो खत्म हो चुकी है और बहुत से लोगों की धीरे धीरे कर खत्म होती चली जा रही है। कुटुंब परिवार में जो आपको यशमान प्रतिष्ठा मिलती थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इवन लोग बाग आपकी चुगलियां करना प्रारंभ कर चुके हैं। आपका वाणी का जो वर्चस्व था, प्रभुत्व था, जो सामने वाला व्यक्ति 3 बार आपको जवाब देने से पहले सोचता था, वो आज आपको कुछ भी बोल दे रहा है। आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। यहाँ राहु महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं और इन स्थितियों के आधार पर भी राहु महाराज आपके लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक यदि जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशन किसी और के साझे जा रहा है। प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहा है। बॉस कलिंग आए दिन आपकी लेग पुलिंग करते हुए पाए जाते हैं। स्वास्थ्य रूपी योग में अचानक से कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है, तो कई लोगों के साथ में एक्सीडेंटल तक की घटना को घटित कर चुके हैं राहु महाराज की स्थिति। कर्ज लोन एकदम से आपका जो चुकाने की प्लानिंग कर रहे थे वो और बढ़ सा गया है। गुप्त शत्रु एकदम से आकर आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव की स्थिति पर दृष्टि देकर इन्होंने ऑब्स्टेकल की अवस्थाओं में और 4 गुना वृद्धि कर दी है। आप देख पा रहे हो, कोई भी कार्य आपको लगता है कि बस अब ये होने वाला है और फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बन रहे हैं। बनते बनते कार्यों में 99 पर जाकर फिर 0 पर आकर खड़े हो जा रहे हो। मानसिक तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ससुराल पक्ष के अंदर अनबन की स्थिति का योग बनकर रातों की नींदें उड़ा चुके हैं राहु महाराज और इन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नवम दृष्टि से आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके लिए परिपूर्णता के रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे। अब जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने, तो हर व्यक्ति आपको यह कहकर छोड़ देता है कि आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपके ये कार्य परेशानीकृत अवस्था को दिखा रहे हैं। किंतु हकीकत यह है कि शनि महाराज का जो वर्तमान समय में प्लेसमेंट है, आपके लग्न में बने हुए हैं, ये आपको 7.5 में इतना परेशान नहीं करते। हर व्यक्ति शनि महाराज का नाम लगा रहा है, किंतु हिडन वे के अंदर राहु महाराज आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आ रहे हैं। अब जब समस्या है तो समाधान भी है, किंतु उससे पहले जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूं, इस कार्यक्रम को पूरा देखने के पश्चात यदि आपको ये अवस्थाएं
विशेष रूप से 30 अक्टूबर के बाद से दिखना चालू हुई है, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिख कर जाइएगा। समस्या है तो समाधान है, ये मैंने आपको बताया। और शास्त्र की स्थिति के आधार पर शास्त्र कहता है यदि राहु आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि को प्रभावित कर रहा हो, नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शा रहा हो, तो राहु को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। और राहु क्या है? तो ये राक्षस ग्रह है, ये छलिया ग्रह है, जिन्होंने देवताओं तक को भी मूर्ख बना दिया। आप सभी लोगों को याद होगा जब अमृत वर्षा का पान हो रहा था, जब अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था, उस समय में राहु महाराज राक्षस होते हुए भी देवताओं की लाइन में बैठ गए और देवता इन्हें पहचान तक नहीं पाए। तो जो ग्रह देवताओं को बेवकूफ बना सकता है, ये हमारी सेविंग को, हमारे कार्यों को कब एक दीमक की तरह खत्म करता करता समाप्त कर देता है, हमको समझ में ही नहीं आता। हम तो एक साधारण इंसान हैं। तो राहु के व्यक्तित्व को समझना सबसे पहली आवश्यकता है। इसमें पहला नियम क्या है, इसे आपने समझ लिया, समझ लीजिएगा 50% की स्थिति में राहु महाराज को ही आप बाध्य कर देंगे शुभ फल देने के लिए। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जब कोई काम ना आए वहां राहु नैया पार लगाए। और दूसरा स्लोगन यहां बना हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। 5.5-6 महीनों में राहु की ठगी को आप समझते आ रहे हैं। अब राहु नैया पार कैसे लगाए, इसे यदि समझ गए, विश्वास मानिए 90 डिग्री तक के चेंजेस आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। पहली स्थिति को समझिए, जो भी प्लानिंग आप अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर, अपने लक्ष्य को साधने को लेकर, अपनी विद्या को लेकर, अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर, इसे लोगों के साथ साझा करना बंद कीजिए। आपने पिछले 5.5-6 महीनों में भी देखा होगा, जब जब आपने अपनी प्लानिंग को किसी के साथ साझा किया है, वो कार्य हुआ ही नहीं है। और आने वाले 12 महीनों तक इनकी स्थिति यही रहेगी। अगर आप अपनी प्लानिंग को लोगों के साथ साझा करोगे, उसमें तो सेंध लगनी तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो अपनी प्लानिंग को राहु महाराज की तरह गुप्त रखते हुए साइलेंट वे में यदि आप अपना कार्य करते हो, यही राहु महाराज जब इनके व्यक्तित्व की स्थिति को आप अपने अंदर धारण कर लेते हो, तो यही राहु महाराज बाध्य हो जाते हैं उस कार्य में आपको सफल बनाने के लिए। तो पहली स्थिति में साइलेंट कार्य करो। कार्य पूर्ण होने के बाद तो अपने आप से लोगों को पता पड़ ही जाएगा, किंतु पहले उसके डिंडोरे पीटना बंद कीजिए, अन्यथा ये आपके कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे। दूसरी अवस्था जो आपके लिए राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को जड़ से समाप्त करती है, यदि आप किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करते हैं, शराब पीना, मांस मदिरा का भोजन करना या किसी अन्यत्र प्रकार का दुर्व्यसन कर रहे हैं, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके शरीर से अपनी जकड़न को छोड़ता है, कमजोर करता है। और यदि आप दुर्व्यसनों में लिप्त रहते हैं तो राहु का ठगना आपके लिए तय है, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तीसरी अवस्था के अंदर शास्त्र कहता है कि राहु महाराज जब भी आपकी कुंडली में आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हो, इसका मंत्र जाप आपको बहुत बड़ी राहत दे सकता है। ओम रांग राहवे नमः। बहुत से लोग इसे राम राहवे नमः, यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियो आप देखोगे, बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन राम राहवे नमः करते हैं। ये राम राहवे नहीं है, रांग राहवे नमः, RAANG, रांग राहवे नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार आप जाप करना चालू कीजिए और ध्यान यही रखिए, सूर्य अस्त होने के पश्चात और आपके सोने से पहले आप इस जाप को कभी भी कर सकते हैं। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए, गद्दे के नीचे जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। ये राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके शरीर के इर्द गिर्द क्रियाओं से बहुत दूर बनाता है। अब ये स्थिति मैंने आपको बताई कि पहली स्थिति में साइलेंट वर्क कीजिए, दूसरी स्थिति में दुर्व्यसनों से दूर रहिए, मोरपंख, रॉक सॉल्ट, इनकी स्थिति का प्रयोजन बनाइए। ये आपके शरीर से राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दूर करेगा। एक और बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूं, जिसका पालन कर कर आप राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण से कोसों दूर जा सकते हैं। हमारे घर में जो सूखा आटा होता है,
150 ग्राम सूखा आटा लीजिए, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखिए, साइड टेबल पर जहां आप पानी की बोतल रखते हैं। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद या अपने ऑफिस जाते समय में इस पुड़िया को अपने साथ ले जाइए। घर से 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां इसे यदि आप खोलकर डालना चालू करते हैं और जब इस आटे में काला तिल और शक्कर मिले हुए आटे को चींटियां खाती है, ये योगिनी भोजन होता है, जो कि राहु की शांति का बहुत ही अच्छा उपाय शास्त्रों में बताया गया है। करके देखिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने शरीर से राहु की जकड़न को दूर कर सकते हैं। एक और जगह है जहां राहु आपको जकड़ता है और वो है आपका घर। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इन सब में राहु का वास होता है। इनका कारकत्व राहु महाराज के हाथ में होता है। ऐसे में यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हैं, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, उसके पश्चात भी आप उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में लगा कर रखे हो, ये आप एक तरीके से राहु को निमंत्रण दे रहे हो कि आओ और हमारे जीवन में समस्याओं को क्रिएट करो। खराब प्रोडक्ट हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते, इनको तुरंत रूप से मुंह हटाकर घर से बाहर कीजिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये आपके घर में कितनी नेगेटिविटी का वास कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो खराब हैं, ठीक हो सकते हैं, तो इन्हें ठीक कराइए, इन्हें खराब मत रहने दीजिए। दूसरी अवस्था में बंद घड़ियां आपकी सफलता के लिए आपके जीवन में अवरोधक स्थितियां उत्पन्न कर रही है, या कहा जा सकता है सफलता में ताले लगाने जैसा योग बना रही है। तो अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं, खराब है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो इन्हें बाहर कीजिए। कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिन्हें सेल डलाने के आलस्य से ही हमने बंद कर कर छोड़ रखा है, इनमें तुरंत रूप से सेल डलाकर इन्हें चालू कीजिए। आपके जीवन में ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। आप ऐसा समझिए, आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो गया तो नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहली आवश्यकता ही है कि आप अपने जीवन में जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटाया जाए। और इस स्थिति के आधार पर एक और अवस्था समझिए, आपके घर में राहु का वास होता है, जहां धूल मट्टी, जाले लगना, पंखों के ऊपर धूल मट्टी जम रही है, आपकी अलमीरास के ऊपर धूल मट्टी जम रही है, इनकी स्थिति को जितना क्लीन कर कर रखोगे, राहु को आपके घर में स्थान नहीं मिलता। अपने बाथरूम्स को जितना क्लीन कर कर रखोगे, राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देती है। ये सुनने में आपको थोड़े ज़्यादा लगेंगे, किंतु ये बहुत सहज और सरल उपाय हैं। छोटी छोटी अवस्थाओं के अंदर इसे आप कर कर देखो, फिर देखिएगा किस प्रकार 90 डिग्री के अंदर आपके जीवन में चेंज आएगा। क्योंकि 5.5-6 महीनों में आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर लिया है, और सारा जो भांडा फोड़ा जाता है वो इस शनि महाराज के ऊपर, कि शनि महाराज की 7.5 चल रही है, इसलिए ये समस्या हो रही है। शनि महाराज की स्थिति यहाँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, राहु जितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शनि की स्थिति का आराधना करना, शनि का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करने पर शनि महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट करते हैं। और रही बात कर्मों के फल की, तो वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्वयं ही शनि महाराज बाध्य हैं आपके कर्मों के आधार पर फल देने के लिए। तो जितने अच्छे कर्म करोगे, शनि महाराज कुंभ राशि वाले जातकों को उतना ही नकारात्मक दृष्टिकोण में बहुत कमी कर देते हैं। किंतु राहु महाराज की स्थिति यहाँ आपके जीवन में कमी नहीं कर रही है, ये हिडन वे में आपके सामने परेशानियां क्रिएट करती आ रही है। एक बार ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं कर कर देखिए। राहु महाराज से पैर छूटने के बाद शनि महाराज जब हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।